आंसर की जो धार्मिक विवादों से इतना परेशान है कि वो YouTube को अलविदा करने का मन बना रहे हैं। यार मेरा खान का नाम है, जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते। यार हम क्या है ना, तो एक मिस्ट्री है। बैंक में लोग हमें अमित सिंह कह के बुलाते। क्या कीजिएगा, 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साफ, एक दो गो रहे सब तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। जो वीडियो डाले हुए उनको भी अच्छा अच्छा कमेंट सुनने को मिला होगा। सबसे जबरदस्त ये कमेंट पढ़िए, जतिन गुप्ता जी ने कह रहे हैं, कल तक आप खान सर थे तो बहुत पसंद किए जाते थे, आज खान नहीं रहे तो नापसंद किए गए। ये होता है सेकुलरिज्म। YouTube पर 94 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले खान सर ने अचानक YouTube छोड़ने का ऐलान कैसे कर दिया? आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब YouTube से अलविदा कह देना चाहिए। दरअसल पढ़ाने के अपने खास स्टाइल और देसी अंदाज के लिए मशहूर खान सर के पीछे कट्टरपंथी कुछ दिनों से पड़े। खान सर के नाम को लेकर कट्टरपंथियों ने ऐसा घमासान किया कि वो YouTube छोड़ने की तैयारी में। हम चाहते कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय, लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ। आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी होगी। दरअसल खान सर के इस इमोशनल संदेश के पीछे की वजह धर्म के वो ठेकेदार जो शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने के एजेंडे में लगे और खान सर के नाम के पीछे फसाद करना चाहते हैं। अब बता, कोई अमित सिंह आपका उर्दू में किताब लिखेगा? हाँ भाई साहब, बहुत दिमाग है आप लोग के पास। एक्चुअली हम नाम इसलिए नहीं बताते कि शुरू से ही हम लोगों ने नहीं बताया, अब शुरू से जो हो जाता है। खान सर के वीडियो को देखकर लाखों बच्चे शिक्षित हो रहे हैं और वो बेबाक छात्रों से बातें भी करते हैं। उनकी पढ़ाई के तरीके में कट्टरपंथ नहीं बल्कि जागरूकता और उनकी समाज को बदलने की कोशिश जरूर दिखती है। शायद ये कोशिशें कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। जी हिंदुस्तान से भी बात में खान सर ने बड़ी बेबाकी से अपनी सोच साझा की थी। आप जी हिंदुस्तान पर हैं, मैं सिर्फ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको टाइम दिया है। आपकी बात हम सराखों पे रखते हैं। लोग हमें जो कहते हैं, देखिए हमारे दो नाम फेमस हैं जो आप बता रहे हैं कि एक अमित सिंह एक फैजल खान। हाँ, तो देखिए अमित सिंह तो एकदम गलत है, ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। सोशल मीडिया पर खान सर को लेकर शुरू हुआ विवाद इसी वजह से जोर पकड़ता जा रहा है। महज कुछ सालों में पटना के खान सर को शहर शहर का हर बड़ा और बच्चा जान गया और अब उनके नाम पर विवाद करके कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं तो कुछ धर्म की आग जला रहे हैं। जब आप किसी को उसके जाति या नाम से सोचने लगते हैं तो उल्टा सीधा होता है। देखिए एक आदमी कर रहे हैं खान सर का जिहादी एजेंडा बेनकाब। भैया हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पे, उसको भी बोल रहा है, इसको भी, हमको लिखा नया स्ट्रेन है यहाँ पे। ये भाई साहब इसको देखो ये क्या कर रहा है। खान सर पटना वाले मेरे गांव के, अब तोरा गांव के ना है रे, मैं गाली देता हूँ खान सर को। इसने गाली नहीं दिया, लोगों ने देखा कि काहे गरिया रहा है, इसका चैनल चल गया, प्रचार आ गया, पैसे कमा लिया। लोग आज के वक्त में पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये फेक न्यूज में आप लोग भी पड़ गए हैं, क्लिप काट काट के। यहाँ पढ़िए, एंटी मोदी एंटी हिंदू रिवील खान सर एक्सपोज। बताइए, हम एंटी मोदी हो गए, एंटी हिंदू हो गए, हमारा क्या मतलब है भैया? मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो हम अच्छा ही भी बोलते हैं, गलत करेंगे तो गलत भी बोल देंगे। यहाँ पे खान सर एक बार फिर बेनकाब हो गया। लो भैया, हामिद अंसारी के साथ, मैं राष्ट्रपति के साथ, उपराष्ट्रपति के साथ मेरा फोटो लगा दिया। हम क्या करेंगे? ये देखो, अब कुछ कहते हैं मदरसा छाप जाहिल खान सर। हमारा मदरसा छाप जाहिल बोलता है, खुद ही हो गया एक्सपोज। 26-27 मिनट का वीडियो। ये लोग के कमाने का रास्ता है खान सर। लेकिन जी हिंदुस्तान की मुहिम है कि छात्रों के बीच ज्ञान बांटने की जिस मशाल को खान सर जलाए हुए हैं उसे बुझने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शिक्षा के मंदिर को कौन चाहता है कि यहां पर यह बंद हो जाए? जो छात्रों को शिक्षित कर रहा है, कोशिश कर रहा है, आखिर उसको रोकने के पीछे मंशा क्या है? कौन है ये लोग? बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं शोएब जमई साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं और सीनियर रिसर्चर भी हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में।
सैयद जब्बार साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ अंबर जैदी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता, और शबनम खान ये भी सामाजिक कार्यकर्ता है। लेकिन उससे पहले मैं पटना का रुख करूंगा आशुतोष का। उनके साथ कुछ छात्र वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष, जरा वहां पर छात्रों से पूछिए, खान सर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, उनको तो पहले मजहब और नाम के नाम पर घसीट लिया गया, अब खान सर इतने हाथ हो गए, कह रहे हैं कि हम यूट्यूब छोड़ देंगे। छात्र क्या कह रहे हैं, छोड़ देना चाहिए खान सर को यूट्यूब, नहीं डाले कोई वीडियो पढ़ाई लिखाई के? देखिए जरूर 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 पूछेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, लॉकडाउन और बारिश के बीच में हम लोगों के साथ आए हैं। खान सर ने कहा है कि वो यूट्यूब छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये फैसला सही है? अगर वो यूट्यूब छोड़ते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, उनका ये फैसला तो हम लोग नहीं कहेंगे खान सर यूट्यूब छोड़े, जिससे कि अगर यूट्यूब छोड़ते हैं तो हम जैसे पढ़ने वाले मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा बुलाना पड़ेगा क्या ये? क्योंकि जो चीज़ें वो हम लोग को देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो चीज़ें अगर हम कोचिंग में लें तो हमें भारी भरकम फीस देना पड़ेगा। हमारे लिए तो एक तरह से लॉस ही है। कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया हैं, वो तो चाहते हैं कि छोड़ दें जिससे कि उनका फायदा हो जाए, और हम लोग उनसे एक अनुरोध करेंगे कि सर हम एक शॉर्ट में ये बताइए कि खान सर छोड़ने जा रहे हैं, आपको लगता है कि अगर वो यूट्यूब छोड़ देंगे तो आप यूट्यूब पर बने रहेंगे? नहीं, देखिए यूट्यूब पे हम लोग रहते हैं क्यों, इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ नॉलेज मिलता था, लेकिन खान सर जब से यूट्यूब पे अपने वीडियोस अपलोड करते हैं तो हमें मतलब इंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज। आशुतोष सिंह, छात्रों से सीधा पूछिए, खान सर से प्रॉब्लम किसे है? हम लोग देख लेते हैं कट्टरपंथियों को इतनी दिक्कत क्यों खान सर से? क्योंकि हमारा क्यों उनके पीछे राशन पानी लेकर पड़ गए हैं ये कट्टरपंथी? जरा सीधा सवाल पूछिए उनसे। और खान सर 200 रुपए में मात्र आपको पूरा सिलेबस कवर करके दे रहे हैं। एक चीज बताइएगा कि खान सर के पीछे कट्टरपंथ समाज के लोग क्यों पड़ गए हैं? क्यों कट्टरपंथी उन्हें परेशान कर रहे हैं? पता नहीं, समझ में नहीं आता। हमें उनसे मतलब नहीं है, खान सर का नाम अमित सिंह हो या कोई भी खान हो, हमें नॉलेज से मतलब है। स्टूडेंट्स को क्या मतलब है? अगर कोई भी बंदा आपको यूट्यूब पे और एप्स पे अपना नॉलेज शेयर करके अब आपको एक प्रोडक्टिव नॉलेज दे रहा है तो आप उनको उनसे मतलब रहना चाहिए ना। कट्टरपंथी क्यों खान सर के पीछे पड़ गए हैं? ये कट्टरपंथी आज हमारे समाज में एक ट्रेडिशन चला गया है, और सब चीज कोई भी मैटर हो, कहीं भी हो, अभी कोरोना का मैटर से कोई किसी को बात नहीं। जो हिंदू मुस्लिम अमित कुमार और खान सर की बात आई, फिर वहां से मुद्दा गरमाने लगता है, क्योंकि बैठे बैठे आदमी उनको तो कोई काम है नहीं, बस हिंदू मुस्लिम। लेकिन वो खान सर जो है एक्चुअली स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उस स्टूडेंट को जॉब मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो किस परिस्थिति में अभी गुजर रहा है, इसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। बस यहाँ अमित कुमार और खान सर ये कंट्रोवर्सी बना करके कुछ ऐसे यूट्यूब वाले जो हैं अपने यूट्यूब के व्यू को बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण ऐसी बात ये चल रही है। ये बताइए, खान सर अगर यूट्यूब छोड़ देते हैं तो आप लोग यूट्यूब देखेंगे क्या? नहीं, बहुत असर पड़ेगा, हम लोग भी छोड़ेंगे, क्योंकि खान सर के मतलब ये समझाने का एक खाटी तरीका जो बिहारी लैंग्वेज में होता है, हाँ, बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। और ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पटना में रहते हैं, कोचिंग क्लास भी जाते हैं, थोड़ा सा क्लिप भी हम लोग भी देख लेते हैं। या फिर उनको छोड़ने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है? दबाव तो बिल्कुल बनाया जाता है, बहुत सारा। जैसे वो बोल रहे हैं कि 107 करोड़ रुपए में उनको जो है पैकेज दे रहा था साल भर का, उन्होंने नहीं लिया। उनका एक्चुअली ये मकसद रहता है कि हम धरातल नीचे जुड़े हुए व्यक्ति जो है यहाँ पे पटना या फिर इस बिहार में किसान फैमिली के बच्चे जो हैं तो जनरल कमीशन का तैयारी करते हैं, जिसका वो पढ़ाते हैं। तो छात्र क्या सोच रहे हैं, छात्र क्या सोच रहे हैं, इनकी राय तो साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर नजर आ गई। मैं जल्दी से मेहमानों का भी रुख कर लेता हूं। शोएब जमई साहब, क्या दिक्कत है कट्टरपंथियों को, क्या दिक्कत है खान सर से? प्रत्युष जी, मैं 2-3 पॉइंट में अपनी बात रखूंगा और आपसे गुजारिश है कि थोड़ा बीच में नहीं इंटरप्ट कीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर। नहीं, ज्यादा लंबा समय नहीं लीजिएगा, क्योंकि बाकी मेहमानों का उम्मीद मुझे समय देना है। जी, देखिए, पहली बात तो ये नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है चैनल के जरिए से या फिर अभी कई मीडिया के जरिए से कि भाई हम लोग बहुत बड़े कट्टरपंथी हैं और हम चाहते हैं कि खान सर के नाम और मजहब की वजह से हमारा हंगामा बरपा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी जनता समझ ले कि खान सर के नाम अमित होने से या फैसल होने से हमें जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही हम खान सर के मजहब के बारे में कुछ कह रहे हैं। मैं शोएब जमई, हमने ही मुहिम चलाई है और हमने शुरुआत से ये क्लियर कर दिया कि हम खान सर के मजहब के या नाम के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि जब हमने सोशल मीडिया पे माइनिंग की, जब रिसर्च की, तो ये पता चला कि खान सर जो अपनी कंटेंट जो वीडियो बनाते हैं उसमें उन्हीं शब्दावली और ऐसे लफाजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बीजेपी आईटी सेल इस्तेमाल करता है या आरएसएस मुसलमानों को ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। चलिए, मैं आपको यहां पर टोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं ऐसे शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं खान सर अपने वीडियोस में, जो बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं, जो आरएसएस वाले इस्तेमाल करते हैं। वो ठेठ भाषा में समझाते हैं
कई बार वो ऐसे शब्द कहते हैं जो आजकल गायब हो गए। आपको गांव देहात में वो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। और जो उस कोचिंग में आते हैं बच्चे, उनका परिवेश अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों से आते हैं। अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं जो समझ जाएंगे। तो उनको समझाने का एक तरीका है, और शायद यही वजह है कि इतनी ज्यादा पॉपुलर है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। मैं काउंटर करूंगा इस बात को। देखिए, आप ये समझते हैं कि शुआइब जमाई कट्टरपंथी है। सर, मेरा एकेडमिक नहीं, मैंने आपको नहीं कहा कि आप कट्टरपंथी हैं। आप खुद अज्यूम कर रहे हैं। मैंने कब कहा कि आप कट्टरपंथी हैं? सुनिए ना सर, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं जामिया में, और मेरे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो वहां बायोटेक्नोलॉजी करने आते हैं, तो हमको भी मनोविज्ञान का और स्टूडेंट साइकी और टीचर की साइकी का पता होता। एज ए टीचर मैं अपने स्टूडेंट को कभी नहीं कहूंगा एक मजहब के बारे में या किसी कम्युनिटी के बारे में कि वो तो पंचर छाप है या 18-15 बच्चे पैदा करने वाले। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरह की बातें कहेंगे तो जो 11वीं 12वीं में बच्चा जो देखिए, आप कह रहे हैं कि पंचर साटने वाले 18-19 बच्चे, जबकि बार बार खान सर ने कहा कि वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। पता नहीं यहां पर हिंदुस्तान में रहने वाले ऐसे कौन लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है। अंबर जैदी कुछ रिएक्ट करना चाहती है। अंबर जैदी जी, मामला पाकिस्तान का और यहां पर उसको लेकर के हाय तौबा। अंबर जैदी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि कई ऐसे वीडियो है इनके जिसमें इन्होंने अंबर जैदी, अच्छा, हमेशा इनका जो एग्जाम्पल होता है वो हमेशा एक कम्युनिटी के खिलाफ ही क्यों होता, उपहास क्यों उड़ाते हैं? कोई अब आप कह रहे हैं कम्युनिटी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मैंने यहां पर मजहब का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा मैंने यहां पर मजहब का नाम ही नहीं लिया। आपने मजहब वहां चस्पा कर दिया। अंबर जैदी जी, अंबर जैदी जल्दी से जवाब दीजिए इसका। फोटो दिखा के बोलते हैं कि ये सब पंचर छाप है, तो आप क्या यहाँ से? चले, अंबर जैदी की आवाज नहीं आ पा रही है। शबनम खान, इसी का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि खान सर एक कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। खान सर ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जो बीजेपी आरएसएस वाला इस्तेमाल करते हैं। यानी ये वही बात कह रहे हैं जो ट्रोल हो रही है कि वो संघी है, जबकि ये बंदा, ये शख्स, ये 29-30 साल का ये लड़का खान सर जिस नाम से पुकारा जाता है, ये कह रहा है कि साहब मुझे किसी से नहीं लेना देना, मैं एक हिंदुस्तानी हूं। जी, इनको प्रॉब्लम ये है कि वो इतना अच्छा पढ़ा रहे तो मुस्लिम भी पढ़ जाएंगे और हिंदू भाई तो पढ़ ही जाएंगे। इनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने क्या कह दिया या क्या शब्द कहे थे। इनको प्रॉब्लम है मुसलमान पढ़ के ना चला जाए कहीं, एजुकेशन ना ले ले कहीं ढंग से, उसको अगर मुफ्त में मिल रही है, क्योंकि इनको तो माल काटने की आदत है। शोएब जमई से पूछिए कि कौन सा संघी भाषा है पंचर लगाना। क्या आपके बच्चे पंचर नहीं लगाते? सबसे ज्यादा अगर पंचर लगाने पे भी कह दिया तो बचपन में कान मरोड़ मरोड़ के हर टीचर कहा करता था कि क्या फ्रूट की ठेली लगाओगे, क्या आप जूते गांठोगे, इस तरीके की बातें कह देते थे टीचर बचपन में। इसमें कोई बुरा मानने की बात है? आपको तो बल्कि खान सर का धन्यवाद करना चाहिए कि हर बच्चा उनसे फ्री एजुकेशन ले पा रहा है। आप लोग तो मोटी मोटी फीस ऐंठते हो ट्यूशन देने के लिए भी। कितने मुसलमान बच्चों को फ्री पढ़ाया आपने, बताना जरा। संघकार उसका मतलब पढ़ने नहीं दोगे बच्चों को, अपने पैसे लेकर आ जाओगे। ऐसा है, सुन लीजिए, ऐसा है, वैसा है, कुछ नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि आप जैसे लोगों ने पूरे मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। सिर्फ ऐसा है कि आप जैसे लोगों ने इस्लाम धर्म को बदनाम कर रखा है। सिर्फ ऐसा है कि आप मुसलमानों को पढ़ने नहीं देना चाहते। सिर्फ ऐसा है कि आप अलीगढ़ और जामिया यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए तैयारी करते हैं, वो भी मुफ्त में। आपको पता नहीं है हमारे यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा IAS और IPS क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट होते हैं जिनको हम पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम IIT जैसे संस्थान में जाकर PhD करते हैं, जो हमसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। क्या बात करते हैं? हमने हमेशा सेक्टर कमेटी के बारे में बात की। हमने हमेशा एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, मुसलमानों की सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट को लेकर बात करते हैं। क्या एजेंडा नहीं चलाते हैं? मुसलमानों को जलील और पत्थर नहीं करते हैं। आपके जैसा RSS। चलिए, अंबर जैदी और सैयद जवाद को भी मैं जोड़ना चाहूंगा। अंबर जैदी जी, आवाज आप तक पहुंच रही होगी साफ साफ, जरा बताइए, क्योंकि शोएब जमई साहब कह रहे हैं कि ये जिस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वो बीजेपी आरएसएस वाले करते हैं। इसका मतलब कि जो खान सर हैं, जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और अच्छे खासे पॉपुलर हैं, वो एक एजेंडा चला रहे हैं। अंबर जैदी, अरे बीजेपी जमई साहब खुद एक टीचर है, उन्होंने अभी खुद कहा है, और जिस अंदाज में खान सर पढ़ाते हैं वो बहुत ही सादा और देसी अंदाज में पढ़ाते हैं, और जिस जगह से खान सर आते हैं उसी क्षेत्र से जमई साहब भी आते हैं, तो वो खुद जानबूझकर समझते हुए यहाँ पर अपना पाखंड और दोगलापन जो दिखा रहे हैं, कम से कम देखिए अब उनकी हंसी छूट गई। अपने शब्दों का क्या इस्तेमाल किया
सादा शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं आप। बीजेपी और आरएसएस की शब्दावली बोलते हैं। किस तरह अगर की बात? हिंदी भाषा अरे बीजेपी भाई, आरएसएस की पटना में शब्दावली पढ़ाते है, हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। बीजेपी आरएसएस का एजेंट है। टीचर क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है, नहीं चलाते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, देश की सबसे प्रतिष्ठित टॉप यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ। इस बात पर मुझे गर्व है और मैं वहाँ सीनियर रिसर्च कोचिंग इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात हमको भी पता है, मैंने भी रमना रोड में किसी जमाने में हमने पढ़ाई की फिजिक्स से मैं पढ़ा करता था, एक अलग बात है। और मुझे भी पता है कि पटना में किस तरह की कोचिंग माफिया होते हैं जो बच्चों से मोटी फीस ऐंठते हैं। भाई इनके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं क्या फ्री में पढ़ते हैं? 2000 2,500 रुपया जो है एक महीने के कोर्स को मैंने के कोर्स के लिए लिया जाता है। उल्टी सीधी बात करते हैं, मुझे इनसे मतलब नहीं है कि आपने पढ़ाए 2000 बच्चों को पढ़ाए 3000 बच्चों को पढ़ाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मसला आप जो चीज कर सकते हैं सैयद जवाद देखिए, शोएब जमी कह रहे हैं कि मुझे गर्व है कि मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में बच्चों को वहां पर पढ़ाता हूं। तो क्या कोई ग्रामीण परिवेश से आकर के एक शहर में बिहार जैसी जगहों पर बच्चों को अगर पढ़ा रहा है और ठेठ देसी अंदाज में, तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोविंद दर्जे का शिक्षक है क्या? सर मैं कुछ बोल लूं, इजाजत? बोलिए, बिल्कुल बोलिए। कि पहले चीज पढ़ाने के ऊपर मुझे कोई ऐतराज नहीं, वो पढ़ाएं ना यूट्यूब से जाएं, ना मैं उनके अगेंस्ट में हूं कि पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाने के साथ सही पढ़ाएं। पढ़ाने के साथ आप जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज दे रहे हैं वो सही नॉलेज दीजिए, गलत नॉलेज मत दीजिए। जैसे आप जब बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाने की बात करते हैं तो आपको फैक्चुअली बहुत ज्यादा करेक्ट होने की जरूरत है। आप कुछ भी आकर के नहीं पढ़ाने लगेंगे। आप जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ाते हैं तो आप एक तरफा नहीं पढ़ा सकते इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, आपको बिल्कुल न्यूट्रल रह करके पढ़ाना होगा। मैं उनके पढ़ाने के तरीके के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं उनके जो है रिलीजन जाने के भी फेवर में नहीं हूं कि उनका कोई भी मजहब हो, लेकिन जब आप किसी चीज को पढ़ाते हैं तो बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट पढ़ाइए, ना कि कुछ भी पढ़ा दिए। जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर कोई एक नैरेटिव आता है, उस नैरेटिव को लेकर के लोग पढ़ाना चालू कर दें। सैयद जवाद इसका जवाब खान सर ने यह दिया है कि मेरे वीडियो के शुरुआत के 10 सेकंड या बीच के कोई 10 सेकंड निकाल करके क्लिप बनाकर लोगों ने डाल दिया। शायद उन लोगों का धंधा चमक गया, यूट्यूब में कई सारे व्यूज मिल गए। पूरा नहीं देखा कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो बातें कही। मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं सर, जो आपकी जबान है ना, ये आपका जो मिजाज है वो पूरी दुनिया को आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जिस जगह से आप आते हैं उसकी जबान जो है ना बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। जब आप यूएन का मसला पढ़ा रहे हैं तो आप यूएन को बोल रहे हैं कि एक गधी ऑर्गेनाइजेशन, एक पागल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं सही फैसले नहीं करते, तब कि आप जिन ब्यूरोक्रेट्स को बनाना चाहते हैं वो सारे ब्यूरोक्रेट जाकर के यूएन में बैठते हैं। हमारा विदेश मंत्री यूएन में जाकर के बैठता है, हमारा जाकर के जो है बड़ा बड़ा मिनिस्टर जो है यूएन में जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आप बोलते हैं जाकर के कि एक गधी ऑर्गेनाइजेशन, एक पागल ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऊपर तो केस बन जाना चाहिए इस चीज के ऊपर। आप समझिए इस चीज को। आप शोएब जमाई या अलग एक दिन आप वीडियो में देख रहे हो कि आप तमाम लोगों को पर्सनली, ठीक है चलिए, आप कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर अगर फैक्चुअल मिस्टेक है या गलत बता दिया गया है तो उसको आप करेक्ट कीजिए। ये हो सकता है पढ़ाने के दौरान, कोई जरूरी नहीं है कि कोई सारे विषयों का पंडित हो जाए, सब बात की जानकारी हो जाए। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, उसको करेक्ट कीजिए, लेकिन उसको धर्म से, मजहब से कि ये बीजेपी इंक्लाइंड है, ये जो है आरएसएस वाला है, ये संघी है, तो ये सारी चीजें बीच में लाना ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि अगर वो टीचर पॉपुलर हो रहा है और बच्चों को पढ़ा रहा है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो ताहिरा हसन जी का रुख करूंगा और साथ ही आशुतोष पटना से छात्रों के साथ बने हुए उनका भी रुख करूंगा। बहुत ही छोटा सा ब्रेक, 90 सेकंड का ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं। चलिए शंखनाद में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। एक ही शख्स को अलग अलग वैक्सीन देने से जुड़ी यह बड़ी खबर है। वैक्सीनेशन को लेकर नीति आयोग का बड़ा बयान है कि अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन सुरक्षित है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि 2 अलग अलग वैक्सीन से चिंता की कोई बात नहीं। मिक्स और मैच ट्रायल पर विचार हो रहा है। अलग अलग वैक्सीन देने की खबरों के बीच ये बड़ा बयान सामने आया। कई जगहों से, कई राज्यों से इस तरह की खबरें आई हैं कि पहले डोज में और दूसरे डोज में अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन लग गई। चलिए अब
शंखनाद का सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ आशुतोष इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। मैं ताहिरा हसन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पटना का रुख करूंगा, क्योंकि छात्रों की राय भी जाननी जरूरी है, क्योंकि छात्र भी काफी आहत हैं। वो कह रहे हैं कि बेवजह खान सर को इसमें घसीटा जा रहा है। आशुतोष, जरा यहां पर बताइए, क्योंकि हमारे पैनल में शोएब जमी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी शब्दावली में, यानी कि खान सर के शब्दावली में ऐसा लगता है कि बीजेपी आरएसएस वाली चीजें हैं इसमें। कुछ ऐसा पढ़ाते हैं क्या खान सर वहां पर कि तुम बीजेपी को वोट दो या बीजेपी से तुम जुड़ जाओ? ऐसा कुछ है क्या? जरा छात्रों से पूछिए। जरूर जरूर। मैं कह रहा हूं कि स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि खान सर जब पढ़ाते हैं तो उसमें बीजेपी और आरएसएस वाली बात सामने आती है। नहीं, ऐसा देखिए कुछ भी नहीं है। अगर वो इंटरनेशनल और नेशनल पे अपना पॉलिटिकल व्यूज रखने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, अब उसमें आप इसमें धर्म की राजनीति कब तक करते रहेंगे? ऐसे ही पॉलिटिक्स में हम धर्म की राजनीति देख देख कर थक गए हैं, और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को वो कुछ प्रोडक्टिव नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो इसमें क्या जरूरत है धर्म की राजनीति? कुछ आरएसएस बीजेपी वाला इनपुट उसमें आता है खान सर जब भी बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दो ही तो यहाँ पे राजनीतिक पार्टी ही है मुख्य। तो मेरा एक सवाल अच्छा लगता है या तो कांग्रेस के बारे में लगे, या बीजेपी के बारे में, या आरएसएस के बारे में लगे, उसके विषय में वो अपना राय रखते हैं। मेरा एक सवाल छात्रों तक पहुंचा दीजिए। जी आशुतोष जी, जी आशुतोष जी, मेरा एक सवाल छात्रों तक पहुंचा दीजिए कि देखिए, जो स्टूडेंट्स होता है, जिस टीचर के पास पढ़ने आता है, उसके प्रभाव में आकर के बहुत सारी, हम कई बार होता है छोटे स्टूडेंट्स होते हैं कम उम्र के, तो वो एतराज नहीं कर पाते, लेकिन जब यही बच्चे बाहर जाएंगे 10 सालों के बाद, तो समाज में इनके एक समाज के प्रति एक नफरत होगी, एक ईर्ष्या पैदा होगी कि अरे हमको तो टीचर ने पढ़ाया था कि यही समाज पंचर छाप होता है, तो ये पंचरे छाप जाहिल होगा। तो आप ट्रोलर्स की भाषा में अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये बच्चों के ऊपर, मानसिकता के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि खान सर अपना पढ़ाना छोड़ दे, बल्कि जो एजेंडा वो चला रहे हैं उसको छोड़ देंगे। हमारी एक डेमोक्रेसी की लड़ाई है। मैं तो, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी बात रखी, मैंने भी सोशल मीडिया पे मुहिम चलाया, कोई उनको जाके मार नहीं रहा। आपने दो बातें कही। आशुतोष पूछ लीजिए जल्दी से, आशुतोष पूछ लीजिए जल्दी से शोएब जमी की बात। वो कह रहे हैं कि ट्रोलर की भाषा बोल रहे हैं, एक समुदाय विशेष के प्रति घृणा पैदा कर रहे हैं। जरा पूछिए स्टूडेंट से। आपको लगता है कि खान सर एक समुदाय विशेष के प्रति घृणा पैदा कर रहे हैं? जो एग्जाम्पल्स देते हैं वो किसी न किसी समुदाय को चोट पहुंचाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये विशेषकर देखने वालों का नजरिया है। हम लोग तो उनसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, ऐसी जान रहे हैं। उनका कोई ऐसा श्रेय नहीं होता। वो चाहते हैं वो जो तबका शिक्षा से छूट गया है उसको चाहते हैं कि जुड़े और देश के विकास में योगदान दे। वो ऐसा नहीं चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि स्कॉलर है, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बच्चे हैं, आप लोग सही चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? क्या वाकई बच्चे हैं? मेरी उम्र 25 है, लेकिन ये सब बात जनता सब समझ रही है और स्टूडेंट भी सब समझ रहा है कि खान सर को सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर बदनाम किया जा रहा है सबको। ये सब कोचिंग। आपकी उम्र कितनी है? आप बच्चे हैं? मेरी उम्र 27 है। 27 है। अब उनका कहना है, स्कॉलर का कहना है कि जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको नहीं पता है कि क्या पढ़ रहे हैं। हम उनको बता दें, ये बिहार की भूमि है। यहाँ लोगों का तजुर्बा, हम लोग बचपन से ये चीज देखते आ रहे हैं अपने समाज में कि कौन क्या कर रहा है। ये सब उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि आप लोग बच्चे हैं और जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग सही चीज समझ नहीं पा रहे हैं, बाद में आपको एहसास होगा कि गलत चीज आप लोगों ने पढ़ी? सर देखिए, जो भी रेस्पेक्टेड स्कॉलर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, वो जानते होंगे कि सिलेबस कितना बड़ा है, और कोई इंसान मात्र 200 रुपए में इतना बड़ा सिलेबस क्लियर कर रहा है। इतने सारे सिलेबस हैं जिसमें आप कम से कम 12 या 13 सब्जेक्ट्स आते हैं, और आर्टिकल पॉलिटी के अनुसार, आर्टिकल 19 के अनुसार फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया, कोई भी अपना परसेप्शन और अपना व्यूज रखने की आजादी देता है। आपको लगता है कि गलत पढ़ाया जा रहा है? ऐसा नहीं है। अगर आज के डेट में, इस उम्र में हम यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई कर ले तो हम परिपक्व हो गए। तो हम फिर उनके उस जो स्कॉलर बैठे हुए उनके सीट पे बैठ करके फिर अपने वक्तव्य को रखे तो अच्छी बात है, लेकिन हमने जो बना वो नॉलेज लेकर के कहाँ से बना, कहाँ से बना? आज रेगुलर एग्जाम नहीं हो रहे, ना रेगुलर बीपीएससी एग्जाम हो रहे, ना यूपीएससी। ये छात्र हैं जो कि खान सर से प्रभावित है। ये कह रहे हैं कि भाई हमें शिक्षा ले, कौन दे रहा है, उनका मजहब क्या, उससे कोई मतलब नहीं। और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं हमें कोई दिक्कत आपत्ति। ताहिरा हसन जी, एक बात शबनम खान जी ने डिबेट की शुरुआत में कही थी कि प्रॉब्लम और दिक्कत उन लोगों को है जो नहीं चाहते कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अगर पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएंगे तो फिर मौलानाओं के पीछे भागेंगे कहां, फिर उनको कैसे भड़काया बरगलाया जाएगा? ये सब तो हो नहीं पाएगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, शिक्षा के लिए तो हम लोग सब कह रहे हैं, और सच्चर कमेटी आने के बाद से ये बात हो रही है कि कम्युनिटी में एजुकेशन की कमी है और एजुकेशन पहुंचना चाहिए।
और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो अमित पढ़ा रहे हो, चाहे अफजल पढ़ा रहे हो, ये जॉन पढ़ा रहे हो, कोई पढ़ा रहे हो, शिक्षक बच्चों को सही मिले इस बात पे एम्फेसिस होना चाहिए। ये तो कभी हमारा देखिए शिक्षक मैं कहती हूँ तो शिक्षक इनके नाम पर और रिलीजियन पर कभी एतराज नहीं रहा। लेकिन ताहिरा जी देखिए, शोएब जमई साहब कह रहे हैं कि ये एजेंडा चला रहे हैं, ये खान सर एजेंडा चला रहे हैं। इनकी शब्दावली देखिए, इनकी शब्दावली से इनको ऐतराज है, जो तरीका वो अपनाते हैं पढ़ाने के लिए ठेठ भाषाओं का, उन पर ऐतराज है। ये कौन सा एजेंडा चला रहा है खान सर, जरा बताइए ना ताहिरा जी। वो शिक्षा में आए की तरह शिक्षा की अहमियत को जगाइए, बताइए कि तो तुम शिक्षित होगे तो तमाम जो स्कीम्स है सरकारी उनको तो पाने में सक्षम होगे, तुम्हें पता होगा तो मुसलमानों को या मुस्लिम कम्युनिटी को ट्रोल करते हैं, लेकिन आप ये भी ना करें। ये लड़का जो है कम्युनिटी क्या सारी की सारी कम्युनिटी पंचरी चल रही है, गरीबी ऑपरेशन जो है वो ज्यादातर इस तरह से चल रहा है। और इस समय तो पैंडेमिक का समय है, इस समय तो और भी प्रॉब्लम्स है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये हमारा देश जो है, मैं बार बार कहती हूँ, ये देश शबनम खान यानी ये बीजेपी के IT सेल का एजेंडा चला रहे हैं खान सर। हो सकता है कल को ये भी कह दिया जाए कि ये बीजेपी के मेंबर है। हम एक शबनम खान, मैं आ रहा हूँ उमर जैदी जी आपके पास। शबनम खान जल्दी से। हम अपने संविधान, शोएब जमई भाई जी तो कुछ पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं, फिर वो किसका एजेंडा चलाते हैं? शाहीन बाग वालों का एजेंडा चलाते हैं, पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं, ISI का एजेंडा चलाते हैं, ये किसका एजेंडा चलाते हैं? ये शर्जील इमाम को भी डिफेंड करने बैठ जाते थे। बहुत दिन से आप देख रहे हैं कि इन्हें कोई घास डाल नहीं रहा था, इनकी दुकान बंद हो गई थी। जैसे आप इनको नई दुकान मिल गई खान सर के रूप में, इनको दुकानें खोलने का शौक है, इनको कैसे टीवी पर आऊंगा मैं कुछ ऐसी चीज करूँ, और जब तक मुसलमानों को की रोटी बनेगी नहीं, ये मुसलमानों को भटकाने कभी इनकी रोजी रोटी चलती है। शोएब जमई ने मुसलमानों के नाम पे लाखों रुपए दिए, अब मुसलमानों की, अब तो मुसलमान बच्चों को करके IAS बनने दो, अब भी आप मुसलमानों के पीछे। अरे आपने शाहीन बाग में कितनी लागतें बनाने से दिलवा दी, वहाँ से शर्जील इमाम निकाल दिया, और अब बदलाव में फिर एक नया तरीका निकाल आए हो। थोड़ा मुसलमानों को इस्तेमाल करना, मुसलमानों को चंदू से छुड़ा छुड़ा कर लेकर आते, फिर एक चंगुल लेकर आ गए हो। अरे अमित सर पढ़ाए या खान सर पढ़ाए, दोनों उनको भी कहना चाहती हूँ सरकार बच्चों को सिखा तो रहे। एक एक करके बोले तो बात समझ में आएगी, एक एक करके बोले तो बात समझ में आएगी। अंबर जैदी जी, मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही अगर हमला होता रहा कि साहब ये इस्लाम के बारे में नहीं जानता, ये एंटी मुस्लिम है, इसे क्या पता, ये एजेंडा चला रहा था, तो कल को कोई भी नवयुवक हिम्मत नहीं करेगा बच्चों को पढ़ाने की, ट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और गलत बयानबाजी जो भी कर रहा कोई नहीं कह रहा है, एजेंडे के ऊपर बात हो रही है। जी हमारे पैनल में बैठकर शोएब जमई साहब कह रहे हैं कि वो एजेंडा चला रहा है, वो बीजेपी के IT सेल की भाषा बोलता है। सवाल करना चाहती हूँ, सवाल आपने खान से उठाया है, वही सवाल जब मदरसे पर उठाया जाता है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा पर उठाया जाता है, जब मदरसे पर ट्रांसपेरेंसी को उठाया जाता है, तो आप चलते दावे पे लगाते हो। अंबर जैदी और सैयद जवाद जी को लीजिए एक बार स्क्रीन पर। कैसे मदरसे पर सवाल उठा दिया? वो शिक्षक जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठकर पब्लिकली ओपनली पढ़ा रहा है कि क्या बच्चों में कौन सा मैसेज जा रहा है, कौन से टॉपिक पे पढ़ाया जा रहा है, इससे आपको बड़ा एतराज है। तो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ बच्चों को सही ज्ञान दे रहा है, उससे आपको बड़ा एतराज है। आप अंबर जैदी जी सुनिए, बात क्या हो रही है, फैक्चुअली सही बात करने की हो रही है। अगर न्यूज एंकर कोई भी बात को गलत तरीके से पेश करा जाएगा तो उसको भी बोलेगा, अगर वो फैक्चुअली गलत बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, पढ़ाना चाहिए जो शिक्षा सालों से मेहनत बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही, सुनिए अंबर जैदी साहब, मोहतरमा सुनिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो सेकुलर है, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है। मैं उन खान सर के बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन पढ़ाएं, ना कि गलत पढ़ाएं। पढ़ाने का अपना सही तरीका गलत और सही हो सकता है, लेकिन पढ़ाएं तो फैक्चुअली सही पढ़ाएं। अगर कोई भी न्यूज रिपोर्टर या कोई भी न्यूज एंकर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसका कर्तव्य है कि वो सही नॉलेज दे, फैक्चुअली सही
मतलब सैयद जवाद जी, आप कह रहे हैं कि फैक्चुअली कोई भी बात रखी जाए तो बिल्कुल सही है, सोच समझकर परख कर बात। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, मैं सुन तो लीजिए सैयद जवाद साहब, सुन तो लीजिए। आप ही के को पैनलिस्ट अब शोएब जमाई साहब, वो कहते हैं कि बीजेपी के आईटी सेल की भाषा बोलते हैं। अब ये मुझे जरा समझाइए। आ रहा हूँ इस चीज, अब मैं आपको इस बात के ऊपर आ रहा हूँ, इस बात को मुझे समझाने दीजिएगा। हाँ। जब भी आप किसी चीज को नैरेटिव को एक्सप्लेन करते हैं, सर आप भी न्यूज बनाते हैं, आप बड़े बड़े न्यूज चैनल भी न्यूज बनाते हैं, लेकिन एक बनाने का तरीका क्या होता है, एक सेट नैरेटिव होता है कि किस कम्युनिटी को कम दिखाना, किसको नहीं दिखाना। ये पूरी मीडिया के अंदर चल रहा है। अगर मैं ये बोलूं आज की डेट में कि जी मीडिया जो है ना सबसे ज्यादा मोदी का एजेंडा चलाता है, सबसे ज्यादा फेक न्यूज देता है, या उनके एंकर बड़े बड़े जो फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन होगी। चलिए अब आप आ गए मीडिया पर सवाल उठाने के लिए। अब आप खड़े, मैं समझ गया जवाद साहब, इस पूरे डिबेट में हमने कौन सी ऐसी बात कर दी जो आप कह रहे हैं कि हम एक एजेंडा चला रहे हैं? सैयद जवाद साहब, थोड़ा सोच समझ कर बोले। आप एक प्रतिष्ठित चैनल में और पॉपुलर शो में आप इस बात को रख रहे हैं। पहले आप पहले शोएब जमी साहब आके कहते हैं कि साहब एजेंडा चला रहे हैं वो, अब आप कह रहे हैं कि मीडिया एजेंडा चला रहा है। नहीं, मीडिया का मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज को तो समझिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं आंसर बाइट करके कि यूएन जो एक पागल ऑर्गेनाइजेशन है, गधी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अंबर जैदी जी, मतलब हम खान सर को जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, मीडिया चुप हो जाए, अपनी जुबान बंद कर ले। अगर बोले तो साहब आप बीजेपी वालों का एजेंडा चला रहे हैं, आप तो मोदी जी का एजेंडा चला रहे हैं, आप तो एक समुदाय विशेष के खिलाफ बात कर रहे हैं। मतलब हम इस पर डिस्कस ना करें। यहाँ जो नैरेटिव की बात हो रही है ना, अगर आप इस पर चर्चा करेंगे तो देखिए क्या जवाब मिलेगा। हम चर्चा भी ना करें, हम सवाल भी ना उठाएं। शबनम खान, क्या कुछ सच्चाइयां हैं जो कि कड़वी लगती है कुछ लोगों को, और उस पर वो नहीं चाहते कि इस पर किसी भी तरह की कोई बहस हो? शबनम खान, अगर आप चर्चा नहीं करते ना तो ये कह रहे हो, देखो हमारा ना हमारे को दिखा नहीं रही है, डिबेट नहीं कर रहे हैं इस इशू पर। अगर आप चर्चा नहीं करते, जब आप चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि चर्चा क्यों कर रहे हो। अरे मैं इनसे दोनों से पूछ रही हूँ कि आप लोग कौन सी पार्टी का एजेंडा चला रहे हो क्या बैठकर? ये शोएब जमाई क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? ये क्या एक पर्टिकुलर तरीके की चीजें नहीं पढ़ाते? जरा तो अधूरा इनसे पढ़े हुए बच्चों को भी बुलाते हैं, आप पूछते ये भी तो दिमाग में क्या भर रहे हैं बच्चों के? कितना नहीं आया डिबेट में, पढ़ लिख करके आता हूँ मोहतरमा, पढ़ा लिखा हूँ, क्वालिफाइड हूँ। आप कितना बहस नहीं करता आकर के। मैं क्या कह रहा हूँ उस चीज को समझिए। मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाने का तरीका होता है हर किसी का। आधा ज्ञान खतरे जान। आप अगर किसी को आधी नॉलेज आधी इन्फॉर्मेशन देंगे तो गलत होगा। मैं उस चीज को सही करने की बात कर रहा हूँ, आपकी तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन सही रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ा गलत रहे या चीजें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन सही करिए। जरा बताना मुझे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मुझे आपको सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। जो काम करता हूँ ऊपर वाले की जात को आप कितना नहीं काम करते हैं, किसी और के तरीके से नहीं काम करता हूँ। नहीं, मैं गलत बात नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल सही बात करता हूँ। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खान सर के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ नैरेटिव की। आप अधूरा ज्ञान अगर बांटेंगे तो बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, जिससे उनका माइंडसेट नैरेटिव जो है ना वो गलत जाता है। आप अगर ये पढ़ाएंगे, फलस्तीन और इजराइल का मसला जो है वो आकर के थोड़ा, अरे भाई तुम पहले पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, समझो करके फिर आकर के चीजों को पढ़ाओ। हर टॉपिक हर सब्जेक्ट होता है, आकर के आप ध्यान देंगे जरूरी नहीं है हर चीज का स्पेशलाइजेशन होता है। मोहतरमा आपसे एक सवाल है, मेरी सुन लीजिए, उठाया जाकिर नायक पे सवाल उठाया। अरे मोहतरमा सही बात करता हूँ, जिस दिन जाकिर नायक का टॉपिक होगा ना उस दिन जाकिर नायक आप बता दीजिए ना, आप बताइए। मोहतरमा बात हो रही है। चलिए शोएब जमाई जी जरा बता दीजिए कि कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है खान सर के द्वारा? शोएब जमाई देखिए प्रत्युष जी, एक मिनट जरा सब पैनलिस्ट को जरा सा, एक मिनट सर, मेरी बारी है।
प्रत्युष जी देखिए, मैंने जो ये मुहिम चलाई थी उसका सीधा सीधा मकसद था कि कुछ रियलिटीज को सामने लाना, ताकि नौजवान चौकन्ने और अलर्ट हो जाए कि कोई शख्स अगर एक एजेंडा के तहत काम करता है तो उस पर आवाज उठाना चाहिए या एहतजाज करना चाहिए। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हमने उनको जाके मारा नहीं है या किसी ने हाथ नहीं छोड़ा है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक एजेंडा चलाते हैं तो मेरा भी अधिकार है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए, ताकि लोगों के सामने रियलिटी हो सकता है इनके बहुत सारे फॉलोअर बढ़ जाएं जो बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बदनाम हो जाएंगे और ये कामयाबी है हमारे मुहिम की। अभी शबनम खान जी पूछ रहे थे कि शोएब जी क्या पढ़ाते हैं। मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी जो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी जो पढ़ाती है, यूजीसी जो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिस्क्राइब की हुई वही पढ़ाता हूँ। तो जाके देख लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है। मैडम आप उल्टे पुल्टे, आप लोगों को आदत लग गया है कि किसी मौलवी से बहस करने का। कभी किसी पढ़े लिखे या पीएचडी या पीएचडी किए हुए लोगों से कभी आपकी बहस हुई नहीं है। आप लोगों की आदत लग गया कि मौलवी साहब को कुछ भी बोल दो, अगर कोई दाढ़ी लगा है, टोपी पहना है तो मौलवी साहब। शोएब जमी साहब, आप सीनियर रिसर्चर हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन यही जब कुछ लोग, सुन लीजिए पहले मेरी बात, कुछ लोग जो खुद को मौलवी मौलाना कहते हैं, जब वो बच्चों को गलत तालीम देते हैं, उनको बरगलाते हैं, उस वक्त शोएब जमाई साहब कुछ नहीं कहते कि कौन सा नैरेटिव सेट हो रहा है। उस वक्त आप नहीं कहते। आपको उस वक्त भी सीना तान कर ठोक कर आना चाहिए कि गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है यहाँ पर, तो उस वक्त आप कुछ नहीं कहते। हमने शाहीन बाग आंदोलन के दौरान कसम खाई थी कि जो भी आरएसएस का एजेंडा चलाएगा हम उसको बेनकाब करेंगे, और शोएब जमाई मरते दम तक उसको बेनकाब करता रहेगा। चले, मैं जल्दी से मैं पटना का रुख करूंगा, चूंकि छात्र भी इस बहस को सुन रहे हैं। आशुतोष, आपने सुना बहस की शुरुआत कहां से हुई? शब्दावली से, उसके बाद एजेंडा, और अब नैरेटिव सेट करने तक बात आ गई। जरा वहां पर छात्रों से पूछिए कि क्या खान सर कोई एजेंडे के तहत आए हैं, क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? बच्चों के दिमाग में, जहन में क्या बातें अंदर घुस गई खान सर के द्वारा जो डाली गई? देखिए, जरूर ये कहा जा रहा है कि खान सर कोई नैरेटिव सेट करके आते हैं और वही बच्चों के दिमाग में डालते हैं। क्या वाकई नैरेटिव सेट करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये कहना बिल्कुल गलत है। इसमें नैरेटिव सेट करने की बात नहीं है ना। देखिए, उनको टारगेट किया जा रहा है। अब मैं इस्लामिक स्कॉलर से पूछना चाहूंगा, जब हमारे प्रधानमंत्री के बारे में या कुछ किनका भी पुतला फूका जाता है, तब आप उनका क्यों नहीं विरोध करते हैं? अगर खान सर ने डिजिटली इमरान खान जो पाकिस्तान के पीएम है उनको एक लिपस्टिक लगा दी, तो उनको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको लगता है नैरेटिव सेट करते हैं? वो एक सिलेबस सेट करके आते हैं और सिलेबस को पढ़ाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा मुद्दा आता है तो वो उस पर अपना राय रखते हैं जो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हो। आपको लगता है कि खान सर नैरेटिव सेट करते हैं? पटना में बहुत सारे टीचर हैं, मैं टीचर को बहुत सारे पर्सनली जानता हूँ, फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैं खुद पटना में पढ़ा हूँ। समाज के प्रति, कम्युनिटी के प्रति नहीं करते हैं, किसी समाज को घृणा की नजरों से। 6 घंटे 8 घंटे के वीडियोस में से आप 6 मिनट और 6 सेकंड का कोई क्लिप काट कर आप उनको बदनाम नहीं कर सकते हैं। आप पूरा लेक्चर। शोएब जमाई साहब, उतने दिनों से ये खान सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पर उनके सैकड़ों आपको वीडियोस मिल जाएंगे। किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई शब्दावली पर, एजेंडे पर, नैरेटिव पर। 24 अप्रैल को उन्होंने पाकिस्तान को लेकर, तहरीके लब्बैक को लेकर क्या कह दिया, सब लोगों के पेट में दर्द हो गया। आप कह रहे हैं एंटी इस्लाम है, इस्लामोफोबिया से जोड़ दिया गया। बिहार इलेक्शन संदर्भ पाकिस्तान का, दर्द हिंदुस्तान में। तो उस वक्त मैंने खुद खान सर को सपोर्ट किया था और कहा था कि बहुत टैलेंटेड आदमी, इसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब हमने इसका एजेंडे की पोल खुली और धीरे धीरे इस पर रिसर्च करना शुरू किया, तब पता चला कि इसकी मानसिकता क्या है। आप जिस एजेंडे की बात कर रहे हैं, खान सर कहते हैं कुछ लोगों को इसलिए भी तकलीफ हो रही है कि साहब आपने इजराइल का क्यों, आपने फिलिस्तीन का सपोर्ट क्यों नहीं किया? कुछ लोगों को इसलिए भी तकलीफ हो रही है। वो कह रहे मैं बच्चों को पढ़ाने यहां पर आया हूं कि सपोर्ट करने आया। अपना
इजहार कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान हिंदुस्तानी होने के नाते एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो कि फ्री है उस पर नहीं बोल सकता। फिलिस्तीन वाले आतंकवादी हैं, अरे मस्जिद उसको बचाने वाले आतंकवादी हो गए। और इजराइल जो 1967 के बाउंड्रीज को तोड़ करके बेलफोर्ट डिक्लेरेशन के तहत पूरा जायनिस्ट फैला रहा है और पूरे सबके घरों को कब्जा कर रहा है शेख जर्रा में, वो बहुत अच्छा हो गया इनके लिए। तो ये एजेंडा नहीं फैला रहे हैं आप इंडियन गवर्नमेंट। ताहिरा हसन जी, देख लीजिए ताहिरा हसन जी, देखिए धीरे धीरे चीजें खुल रही है कि आखिर दिक्कत क्यों हो रही है। ताहिरा हसन जी, 24 अप्रैल को पाकिस्तान का वीडियो आता है, पाकिस्तान और फ्रांस के संदर्भ में बच्चे वहां प्रोटेस्ट साइट पे जाते हैं, तहरीके लब्बैक को लेकर खान सर वहां पर कहते हैं दर्द यहां होने लगता है। इजराइल फिलिस्तीन पर वीडियो डालते हैं, फिलिस्तीन का समर्थन क्यों नहीं किया, इसको लेकर तकलीफ हो जाती है। ताहिरा जी बताइए जरा। बिल्कुल गलत है। मैं कहती हूँ टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है कि एजुकेशन कैसे ऑप्रेस क्लास तक पहुंचे और कैसे बच्चे पढ़े। जैसे मैंने पहले कहा था, लाइफ बदल जाएगी, पूरी लाइफ बदल जाएगी, बेहतर हो जाएगा, देश बेहतर होगा। अब आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां जाके बच्चों को बताएं कि आप एजिटेशन में जाइए, आप प्रोटेस्ट में जाइए, फिलिस्तीन के जाइए, इसके जाइए, उसके जाइए। आपको इससे क्या मतलब? एक टीचर है, टीचर का काम पढ़ाना है और वो अपना काम अगर बखूबी कर रहा है तो उसमें कोई क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। जहाँ कुछ हमारी पर एक बच्ची तरह से जो हेल्दी डिबेट होता है उस तरह से हम अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। जहाँ पे लगा हेल्दी लैंग्वेज थोड़ी सी होनी चाहिए वहां पे वो आप कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई पढ़ा रहा है, ऑफिस क्लास को टाइम दे रहा है, क्लास को टाइम दे रहा है, देखिए जो प्रिविलेज्ड लोग